अनकंट्रोलेबल पार्किंग चार्जेस। तो यहाँ का सिचुएशन क्या है वेस्ट बंगाल का, अगर मैं बताऊँ तो पार्किंग चार्जेस आपका अनकंट्रोलेबल हो चुका है, क्योंकि आप कहीं पर भी जा कर के 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए भी पार्क करते हो, अपना बाइक हो गया या कार हो गया, तो मोस्टली तो कार पार्किंग का आपको स्पेस ही बहुत ही लिमिटेड मिलता है, और बाइक पार्किंग का अगर आपको स्पेस मिल भी रहा है सो लूट लेंगे लोग आपको लिटरली। एंड जो पार्किंग का आदमी जो आपसे चार्जेस ले रहा है, वो चार्जेस बेसिकली आपको पता भी नहीं होगा कि उसका पोस्ट क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, वो पैसा किसके पास जा रहा है, एंड व्हाई यू एक्चुअली नीड टू पे दैट चार्जेस बेसिकली। तो मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ इन कॉलेज स्ट्रीट एरिया नियर कॉलेज स्क्वायर। सो अगर आप यूनिवर्सिटी के पास जा कर के बाइक पार्क कर रहे हो, ठीक है, सो आप जब उसी एरिया को आप सुबह में दिन में यूज़ करोगे, सो आप उस पर्सन को नहीं देखोगे चार्जेस मांगते हुए, बट आप उसी गाड़ी को शाम के वक्त में पार्क करोगे तो आपसे वो 10 रुपये मांगेगा। आप 5 मिनट पार्क करो, 10 मिनट पार्क करो, या जितने भी घंटे, मतलब 9 बजे 10 बजे के बाद वो नहीं रहता वो आदमी वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहीं और एरिया में भी जा रहे हैं, इन वेस्ट बंगाल का कोई एरिया में, तो आपको हर जगह में बाइक खड़ा करने का एक चार्जेस देना पड़ेगा। एंड शॉर्ट लेक सेक्टर 5 का तो अनकंट्रोलेबल है भाई, पार्किंग चार्जेस इतना ज़्यादा देना पड़ता है ना, यू कांट इवन इमेजिन। आपका हर बिल्डिंग के बाहर, जैसे सीजीएन बिल्डिंग हो गया, आपका विप्रो के बाहर का साइड हो गया, या तो आपका हो गया विप्रो के बाहर, तो आपको एग्ज़ाम वगैरह जो होता है टीसीएस का, उसमें आपको एक चेयर ख़रीदने के लिए भी 10 रुपये चार्जेस देने पड़ते हैं कि आप चेयर पे बैठ रहे हो तो आपको बाहर में एक शेड लगा रहता है, उसमें आपको चेयर ख़रीदने के लिए भी बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं, तो वहाँ पे उसका भी चार्जेस देना पड़ता है। आपको बैग जमा देना है, बैग अंदर लेके जाना अलाउड नहीं, उसका भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अंदर कंपनी आपको वो भी प्रोवाइड नहीं करेगी। एंड जैसे सीजेन बिल्डिंग हो गया, उसमें क्या है कि आपका अंदर पे पार्किंग चाहिए तो आपको मंथली बेसिस पे पैसा देना होता है। एंड अगर बाहर सीजन बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे बाइक लगे रहते हैं, बाहर में आपको पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मंथली भी देना पड़ेगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ थिंग जो एड्रेस करना चाहिए, और ये आई थिंक कि मोबाइल रिचार्ज से भी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि आपको ये बेसिक चीज़ का भी पार्किंग का चार्जेस देना पड़ रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हो वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड रहता है, अभी उसका भी भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको डेली बेसिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी उतना भाड़ा देना पड़ रहा है। आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हो, एक तो रोड सही नहीं है, ऊपर से आपको उसका भी चार्जेस देना पड़ता है कहीं खड़े रहने के लिए। सो कॉमन लोगों के लिए दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इसको एड्रेस करके